एक बार फिर से सभी साथियों को आपके अपने परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो नमस्कार साथियों, हम बात करने वाले हैं आज एक नया टॉपिक, एक ही क्लास में संपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करने वाले साथियों। आपके आगामी एग्ज़ाम यानी जो मुख्य भर्ती परीक्षा है 3rd ग्रेड की, ठीक है, तो उस भर्ती के अंदर आप लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड, उसमें एक कॉमन सा पार्ट है जिसका नाम है राजस्थान अध्ययन। उस राजस्थान अध्ययन का 2 टॉपिक मैं आपको बिल्कुल विस्तृत एक ही क्लास में पूरा संपूर्ण निचोड़, जिसमें आपके 20 नंबर अंक फिक्स होने वाले साथियों। इस सिलेबस से जुड़ा नया टॉपिक, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते हो तो पास में बेल आइकन घंटी है, उस पर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी हुई ऑफिशियल एकमात्र न्यूज़ है जो आपको इस चैनल पे मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपके टॉपिक रहने वाला राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं पार्ट होता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो इसमें 80 नंबर के पार्ट में आपके जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो रहने वाले साथियों आपके यहाँ पर कम से कम 25 या 30 नंबर का, जिसमें से एक टॉपिक है राजस्थान के में जो राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई गई ये जो योजना होती है फ्लैगशिप योजना, ठीक है, तो इससे संबंधित है साथियों, तो वो आपके हो जाएगी इधर। और दूसरा एक टॉपिक आपको नज़र आ रहा है राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना, यानी इस एक ही क्लास में मैराथन में आपके 2 टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं राजस्थान अध्ययन के, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के साथियों हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार की आपको क्लास मिलती रहेगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे साथियों। तो देखिए, आराम से देखिए वीडियो को, इसके बिना स्किप किए तो आपकी आपके जो जितनी भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो फ्लैगशिप और ये जो जन कल्याणकारी योजना है, ठीक है, दोनों योजनाएं सम्मिलित रूप से एक ही क्लास में मिल जाएगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा ये योजनाएं 35 से 40 के समथिंग इतनी बनने वाली है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो रिट मुख्य भर्ती परीक्षा है उसके लिए जो राजस्थान की जो फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाएं रहने वाली है उसमें तो संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप कमेंट में मैसेज करें ताकि मैं आपको इसको टेलीग्राम के अंदर डाल दूँ। सबसे पहले हम बात करते वाले हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अब जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजना, दोनों को सम्मिलित रूप से लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लैगशिप योजना चलेगी, उसके बाद में जन कल्याणकारी योजना। तो जो भी योजना है उसका सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है, कब ये योजना है वो जारी हुई थी, ठीक है, उसकी जो डेट है वो ध्यान में रखनी है। दूसरी, उसका मुख्य अहम यानी मेन उद्देश्य क्या है वो आपको ध्यान में रखना। 2 जो मुद्दे होते हैं, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना साथियों। तो बता दूं सबसे पहले मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसकी शुरुआत 6 जून 2021 को हुई थी, ठीक है। और किस विभाग के द्वारा, तो SJMS यानी सामाजिक अधिकारिता विभाग के द्वारा, इसके द्वारा ये मंत्रालय अगर पूछ लिया जाए तो SJMS विभाग यानी सामाजिक अधिकारिता विभाग के द्वारा ये योजना चालू हुई थी। इस योजना में है क्या चीज़, SC ST MBC अल्पसंख्यक BPL दिव्यांग वर्ग और जो विद्यार्थी है उनको निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था मिलने वाली है साथियों, ठीक है। शर्त उसमें एक ही है, जिनकी परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। कईयों के जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको भी जिसमें काउंट किया गया, लेकिन शर्त एक ही है, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से जिनके कम है और जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको प्रति वर्ष साथियों, ठीक है, प्रति वर्ष जो कोचिंग होती है अपने जो राजस्थान पुलिस से कांस्टेबल से लेके RS मेंस और नीट जो JEE नीट तक जितने भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था राजस्थान सरकार कर रही है, ठीक है। प्रति वर्ष इसके अंदर 15,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। लास्ट ईयर इसमें जो फर्स्ट बार आई थी तब इसमें आपके 2021 के अंदर 10,000 थे, लेकिन इस वर्ष यानी अब जून 2022 से इसके जो है पद वो 15,000 कर दिए गए हैं। ये आपके 1 नंबर योजना मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना।
बस फैक्ट आपको याद रखना, डेट, मंत्रालय और महान उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है। तो वीडियो को बिना स्किप के साथ लाइक कीजिए और आराम से वीडियो देखिए। आशा करता हूँ आपके जो फ्लैगशिप और जो जन कल्याणकारी योजनाएं, संपूर्ण योजनाएं समझ में आ जाएगी आपके। तो हम अगली योजना की बात करते हैं साथियों। अगली योजना आपके मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। ये योजना आपको ध्यान में रखनी है। इस योजना से संबंधित मैं बता दूं सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए, योजना का नाम है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 12 जून 2021 को इसकी शुरुआत हो गई थी। कोरोना महामारी से प्रभावित बच्चों एवं महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए योजना चलाई गई थी। इसमें होता क्या है बच्चों के लिए बात करें तो तत्काल यानी जो कोरोना से प्रभावित बच्चे एवं महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए दी जाती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जिनके कोरोना से मृत्यु हो गई, जिनके बच्चों के माता पिता की, ठीक है, वो अनाथ बच्चे, और महिलाएं जो विधवा हो चुकी है, जिनमें कोरोना काल के किसी की जो वाइफ या किसी के हस्बैंड कह सकते हो आप, और किन्हीं बच्चों के माता पिता एक्सपायर हो गए और वो अनाथ हो गए, इनसे अगर प्रभावित हैं तो तत्काल बच्चों के लिए सबसे पहले बता दूं बच्चों को क्या सहायता मिलने वाली है। तो तत्काल 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। ठीक है, दूसरी चीज़ प्लस 18 वर्ष तक प्रति माह उसको 2500 रुपये पेंशन, यानी 2500 रुपये उसको प्रति माह दिया जाएगा 18 वर्ष तक। ठीक है, अगर बच्चे की उम्र 15 वर्ष पूर्ण हो जाती है तब उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और बच्चा अगर 12वीं तक पढ़ता है तो उसको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी दिया गया। ठीक है, उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये तो है बच्चों के लिए। अगर महिलाओं के लिए पूछ लिया जाए तो तत्काल आवश्यक राशि है वो जो नगद है वो 1 लाख रुपए दी जाएगी। विधवा पेंशन 1500 रुपये प्रति माह दी जाएगी, और 1000 रुपये प्रति बच्चा है ना, उसके बच्चे के लिए जो 1000 रुपये प्रति माह उसके बच्चे के लिए पेंशन भी दी जाएगी विधवा के बच्चों के लिए। अगली बात यहाँ पर देख लीजिए आप, 2000 रुपये विद्यालय पोशाक एवं पाठ्यक्रम हेतु प्रति वर्ष, यानी उनके बच्चों के लिए 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपने बच्चों के विद्यालय की पोशाक और उससे संपूर्ण जो किताबें वगैरह है, पाठ्यक्रम है, वो संपूर्ण खरीद सके। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, तो दोनों में समझ में आ गई, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। जो योजना लागू हुई थी 12 जून 2021 से प्रारंभ हुई थी, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। आशा करता हूँ योजना नंबर 2 आपके पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब यहाँ पर देखिए, इस योजना की शुरुआत बात करें तो 1 मई 2021 को हुई थी। ठीक है, अब इसमें जो मेन उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें आपके 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा। लेकिन जो पूर्व में क्या हुई थी, इसमें 5 लाख तक का ही बीमा दिया जाता था, लेकिन अब इसमें संशोधन करके 10 लाख तक का नियमित जो राशि है वो बताई गई है। ठीक है, सामान्य बीमारी पर इसमें 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता। ठीक है, और गंभीर बीमारी तक 4.5 लाख तक इसमें जो सहायता दी जाएगी, यानी कोई सामान्य बीमारी है तो 50,000 तक आप इलाज करवा सकते हैं। अगर जो गंभीर बीमारी है तो उसमें 4.5 लाख तक आप इलाज करवा सकते हैं। प्रीमियम राशि इसमें देखो आपको 850 रुपये जमा करवाना होता है। ठीक है, ये प्रीमियम इसकी राशि है। गंभीर बीमारी के अंदर बात करें, देखो सबसे पहले नोट में याद करें, ब्लैक फंगस को शामिल किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके बन सकता है। अगर ऑप्शन में ऐसे दे दी जाए कि निम्न में से कौन सी जो बीमारी है जिसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल नहीं किया गया है, तो एक अलग देख दी जाए, और ब्लैक फंगस ये जो खतरनाक बीमारी है उसको भी शामिल इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सितंबर 2021 में आयुष्मान जो भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को इसमें मर्ज कर दिया गया है। फिर इस दोनों योजनाओं को मर्ज करके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई गई। आशा करता हूँ आपको योजना नंबर 3 बिल्कुल समझ में आ गई होगी साथियों। ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। PDF चाहिए आपको तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, ताकि मैं टेलीग्राम पर आपके ये PDF शेयर कर दूँ, और टेलीग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगली योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना। ठीक है, तो इस योजना के अंदर बात करें, इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2013 को हुई थी। राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क जो जांच हेतु ये योजना की गई है।
तो 7 अप्रैल 2013 को याद रखना है। किसके लिए? जांच के लिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर ओनली, एक मात्र है ना, प्राइवेटों की बात नहीं कही है, ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर जो जांच है वो निःशुल्क होती है। चलो अगली बात करते हैं योजना नंबर 5 की। तो योजना नंबर 5 आप देख लीजिए यहाँ पर, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। अब यहाँ पर युवा कौशल योजना से संबंधित क्या है, इसकी जो शुरुआत है वो आपके 11 जुलाई 2019 से बनी गई है। संचालन की बात करें तो RSLDC एवं कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। इसका मेन अहम यह मुद्दा क्या होता है, यानी साथियों 17 से 30 वर्ष के जितने भी युवा हैं उनको कॉलेजों के अंदर जो प्रशिक्षण कौशल विकास प्रदान किया जाता है, ताकि वो आगे बेरोजगार न रह सकें, किसी न किसी प्रकार का वो काम धंधा चालू कर सकते। उनको कॉलेजों में कौशल उनके विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आयु वर्ग कितना है? 17 से 30 वर्ष। योजना की शुरुआत 11 जुलाई 2019 से हुई थी। ये आपके 5 योजना खत्म हो चुकी है। अगली योजना है आपके यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे शॉर्ट में कह सकते हो मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। ठीक है, जो अधिनियम 2005 आया था उसके तहत 2 फरवरी 2006 को ये योजना लागू की गई थी। ठीक है, सबसे पहले बात करें भारत के अंदर तो बंदरनापल्ली आंध्र प्रदेश से इस योजना को चालू किया गया था। ठीक है, ये आपके ध्यान में रखना है। जिसका पूर्व में नाम क्या था? नरेगा था, लेकिन इसका बाद में नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में मैंने बता दिया ऑलरेडी पहले, उसके तहत ये योजना लागू की गई थी। इसके तहत होता क्या है साथियों, 100 दिनों तक प्रति वर्ष रोजगार देना होता है। ठीक है, जिनकी न्यूनतम मजदूरी कितनी होती है? 220 रुपये प्रतिदिन दिन की मजदूरी होती है। टारगेट यही होता है कि प्रति व्यक्ति को एक जॉब कार्ड के आधार पर 100 हाजिरी यानी 100 दिनों की प्रतिवर्ष रोजगार देना होता है एक जॉब कार्ड के आधार पर। ये योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा। ठीक है, अगली योजना की बात करें है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। साथियों मोस्ट बढ़िया योजनाएं हैं आपके लिए। आशा करता हूँ योजनाएं समझ में आ रही है साथियों, तो लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए जो रिट मेंस एग्जाम में लगे हुए हैं, ताकि सबको फायदा मिल सके। फ्लैगशिप और जो आपके ये योजना चली है जन कल्याणकारी योजना। 7वीं योजना हो गई। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि प्रतिवर्ष 1500 मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। अब इसमें जो कैटेगरी क्या रखी गई है, RBSE बोर्ड के अंदर 10th के अंदर जिसके 65% हो और 12th के अंदर 65% हो। RBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिनके अभाव हो तब उनको प्रतिवर्ष 1500 मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। दूसरी चीज़, अगर बोर्ड आपकी CBSE है तब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 10th में उसके जो 75 यानी 75%, और बात करें आपके यहाँ पर 12th के अंदर 75% रहने वाले हैं। ये प्रतिशत है, इससे भाव है, तब आपको ये कालीबाई भील मेधावी छात्रा जो स्कूटी योजना इसके अंदर आप जो एलिजिबल हो, ठीक है, आवेदन करने के योग्य हो। अगली योजना की बात करते हैं, योजना नंबर 8 है देवनारायण छात्र स्कूटी योजना। इस योजना में बात करें साथियों, प्रतिवर्ष 1500 अति पिछड़े वर्ग यानी बंजारा है, बाल्दिया है, लबाना है, गाड़िया लोहार है, गाडोलिया गुज्जर है, रायका रेबारी मेधावी छात्राओं को दी जाएगी 1500 छात्राओं को। ठीक है, शर्त बाकायदे वो क्या है कि परिवार की जो वार्षिक आय होती है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, 12वीं के अंदर 75% यानी 75% से अबव होने चाहिए, न्यूनतम 75% है, और कॉलेज शिक्षा के अंदर 50% है। ठीक है, तब आपको देवनारायण जो छात्र स्कूटी योजना है उस योजना में आप आवेदन करने के योग्य हो। उसकी कोई ऑथेंटिक डेट नहीं है साथियों। ठीक है, तो इसलिए आपके देवनारायण छात्र स्कूटी योजना इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। अगली योजना की बात करते हैं, योजना नंबर 10 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 से। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2022 को हुई थी। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है इस योजना के अंदर, इस योजना की बात करें साथियों तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, बेरोजगारी भत्ता से संबंधित ये योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। 1 जनवरी 2022 से जो बेरोजगारी भत्ता है वो पुरुषों को कितना मिलने वाला है, 4000 रुपये प्रति माह। लेकिन बायदा उसमें भी एक शर्त है, 3 माह की जो इंटर्नशिप होती है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो करनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें आपके दूसरे बात करें महिला ट्रांसजेंडर जो, ठीक है,
और विशेष योग्यजन, ठीक है, इनकी अगर कैटेगरी है तो उसको 45 रुपये यानी 4,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनको जो बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है। आवेदन की बात करें तो 1 अप्रैल से लगाकर आप 30 जून तक इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इनकी जो संख्या थी साथियों तो प्रतिवर्ष 1,60,000 थी, लेकिन अब इसकी जो संख्या 1,60,000 से बढ़ाकर मिनिमम 2 लाख तक कर दी गई, 2 लाख अभ्यर्थियों तक की गई है। मंत्रालय की बात करें तो श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है, ठीक है। तो आपके ये योजना कंप्लीट हो चुकी है 9 नंबर। अगले हम बात करते हैं योजना नंबर 10, निरोग राजस्थान अभियान योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके 17 दिसंबर 2019 जयपुर से हुई थी साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें इसका अहम मुद्दा क्या है तो निरोग से आप याद रखना 104 और 108, ये आपको मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बनता है। जो हेल्पलाइन नंबर है वेबसाइट के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है, 104 और 108 हेल्पलाइन नंबर से स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी निःशुल्क, ठीक है। प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र होता है वो भी नियुक्त किया जाएगा, एक पुरुष और एक महिलाओं को एक जो स्वास्थ्य मित्र है वो नियुक्त किया जाएगा प्रत्येक गांव और शहरी वार्डों के अंदर। तो ये थी आपके निरोग राजस्थान अभियान। आगे हम बात कर लेते हैं साथियों मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसमें होता क्या है कि कृषि में बिजली बिल अनुदान से संबंधित ये योजना है, जिसकी शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 2021 को हो गई शुरुआत। अनुदान राशि बात पूछ ले आपके तो 1,000 रुपये प्रति माह तक आपको जो छूट दी जाएगी। कैसे? 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट में 90 पैसे देने होते हैं किसान को, ठीक है। अगर आपके यूनिट आ रहे हैं तो उसमें से 5 पैसे जो 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट में से आपको 90 पैसे देने पड़ते हैं किसान को, बाकी सब कौन भुगती है? गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो जुलाई 17 2021 से इस योजना का प्रारंभ हुआ था। अगली योजना आपके विद्या संबल योजना है। तो देखिए विद्या संबल योजना में बजट 2021 और 22 में विद्या संबल योजना का आगाज़ हुआ था साथियों। इसके तहत क्या होता है, सरकारी विद्यालयों के अंदर जो रिक्त पद है उसमें जो गेस्ट फैकल्टी के आधार पे जो अध्यापकों का चयन किया जाता है, ये भी आपके एसजेई मंत्रालय के द्वारा यानी सामाजिक अधिकारिता विभाग के द्वारा ये योजना का संचालन किया जाता है। बजट आवंटन में पूछ ले तो 5 करोड़ से आपके देख लो 5,07,75,000 के समथिंग इसमें जो बजट है वो बताया जाता है, लेकिन इतना आंकड़े नहीं पूछ जाते हैं। आप बस याद रखना है गेस्ट फैकल्टी से संबंधित है और मंत्रालय याद रहे। इसमें होता क्या, वो मेन उद्देश्य वो ये है SC ST OBC हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण हेतु शिक्षण दिया जाएगा अधिकतम 3 माह तक। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है सब्जेक्ट 3 होते हैं उसमें, एक तो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। इन सब्जेक्ट वालों को ही दिया जाएगा जो निःशुल्क शिक्षण हॉस्टल में रहने वालों को, ठीक है। और स्कूलों में तो गेस्ट फैकल्टी का आयोजन किया जाएगा। ये थी विद्या संबल योजना जिसकी शुरुआत बजट 2021-22 में की गई। अगली योजना है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो 2019 में लागू हुई थी साथियों। अब उसकी जो ऑथेंटिक डेट है वो है 17 दिसंबर 2019, यानी आपके ये जो योजना है वो 17 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी। इसमें होता क्या है, उद्योग विभाग द्वारा संचालित ये योजना है 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। इसमें क्या है कि उद्योगों का जो विकास है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उद्योगों का आर्थिक विकास किया जाएगा और उनका संचालन किया जाएगा विधिवत रूप से। जो नवीन निवेश है उनके हेतु 7 वर्षों के लिए जो GST का जो 100% पूर्ण भरण यानी बिना GST के आधार पर उनको जो 7 वर्ष तक के लिए छूट दी जा रही है, ठीक है। 100% छूट दी जाएगी GST के अंदर ताकि उनका रोजगार सही ढंग से चल पाए। तो अगली योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019। इसकी बात करें तो 17 दिसंबर 2019 से इस योजना का प्रारंभ हुआ है। 31 मार्च 2024 तक इसका टारगेट रखा हुआ है, तक ये प्रभावी रहेगी। युवाओं को स्वरोजगार हेतु इसमें प्रोत्साहन किया जाता है और सब्सिडी दर इसमें 5% से बढ़ाकर अभी 8% सब्सिडी इसके अंदर कर दी गई है, ठीक है। और 10 करोड़ तक इसमें लोन का प्रावधान दिया गया है। जो मेन जो फैक्ट है योजना से संबंधित वही इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। अगली योजना मोस्ट है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण
कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019, जिसकी शुरुआत वही आपको ध्यान रखना है 17 दिसंबर 2019। यहाँ पर 2-3 लगातार योजनाएं जिनकी एक ही डेट के दिन ये जारी हुई थी। तो 17 दिसंबर 2019 योजना का नाम, ये भी प्रभावी रहेगी 2024 तक। कृषि उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देना इस योजना का महान जो उद्देश्य है, अहम होता है। और इस योजना के तहत किसान कल्याण कोष का गठन किया जाएगा, जिसकी जो राशि है, धनराशि वो रखी जाएगी 1000 करोड़ तक जो धनराशि की जाएगी। ये बहुत बड़ा टारगेट है साथियों, और बहुत बड़ी राशि इसमें एक्टिव की जाएगी। किसान कल्याण कोष मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है, बस नोट लगा लेना आप। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2019 2017-18 में पद्म श्री योजना इसका नामकरण हुआ। 24 जून 2019 में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार इसका नामकरण किया गया। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को प्रोत्साहन राशि इस प्रकार है: 8th क्लास 40,000, 10th क्लास 75,000, 12th क्लास 1 लाख प्लस स्कूटी। इसके लिए न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। यह है अपनी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2019। नेक्स्ट हमारी जन कल्याणकारी योजना है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना, जिसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2011। मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी, इसमें 712 दवाइयाँ निःशुल्क राजकीय अस्पतालों में उपलब्ध होती है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011। अगली योजना है वात्सल्य योजना एवं समर्थ योजना 2020। वात्सल्य योजना एवं समर्थ योजना 13 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। इसके अंतर्गत गरीब, बेसहारा, अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए 2000 रुपये प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाती है। 18 वर्ष पूरी होने पर कौशल व परामर्श प्रशिक्षण देना समर्थ योजना, इसका केंद्र जोधपुर में है। अगली हमारी फ्लैगशिप योजना है, जिसका नाम है राजस्थान जन आधार योजना 2019। राजस्थान जन आधार योजना 2019, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई। 1 अप्रैल 2020 जन आधार कार्ड एक पहचान दस्तावेज बना। ये जो राजस्थान जन आधार योजना है, आयोजना विभाग द्वारा संचालित है। इसकी मुखिया महिला होती है, जिसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगली योजना है इंदिरा महिला शक्ति विधि योजना। इंदिरा महिला शक्ति विधि योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई। इसका उद्देश्य महिला उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके अंतर्गत राशि है वो 1000 करोड़ 5 वर्षों के लिए और प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारी जन कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजना, जिसका नाम है जनता क्लिनिक योजना। जनता क्लिनिक योजना का आरंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया। जनता क्लिनिक योजना, जिसका आरंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया, इसका उद्देश्य प्रभाव व तत्काल क्लिनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। इसके लिए जयपुर में 12 और जोधपुर में 3 क्लिनिक खोले गए। प्रथम जो जनता क्लिनिक योजना के अंतर्गत प्रथम क्लिनिक खोला गया, वो मालवीय नगर जयपुर में खोला गया। तो दोस्तों, अगली योजना है जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान सरकार का उद्देश्य कोई भूखा न सोए की तर्ज पर इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई। पूर्व में इसे अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाता था। प्रति थाली कीमत 20 रुपये, 8 रुपये लाभार्थी की ओर से लिए जाते हैं और 12 रुपये सरकार की ओर से अनुदान के रूप में वहन किए जाते हैं। अगली हमारी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री दुग्ध
उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना का आरंभ अप्रैल 2013 में किया गया और इसका दोबारा प्रारंभ फरवरी 2019 में किया गया। अप्रैल 2013 और दोबारा फरवरी 2019। 5 लाख किसान व पशुपालक को 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान राशि इसमें प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगली हमारी जो महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जिसका शुभारंभ 6 अगस्त 2022 को किया गया। 6 अगस्त 2022 को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ हुई। इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स व अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोगों को आर्थिक संबल देकर पुनर्स्थापित करना। इसके तहत 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है 18 से 40 वर्ष के उम्र के पुरुषों के लिए। अगली जो फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है 1 रुपये किलो गेहूं योजना। 1 रुपये किलो गेहूं योजना, इस जन कल्याणकारी योजना का शुभारंभ 2019 में किया गया। इसमें APL व BPL राशन कार्ड धारक परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अगली योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। SC ST मिनोरिटी में BPL परिवारों की कन्याओं को आर्थिक संबल प्रदान करना। 18 प्लस शादी पर 31,000 रुपये, 10th पास है तो 10,000 रुपये और 12th पास है तो 20,000 रुपये। शेष सभी BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्थाधारी कार्ड, विधवा महिला, विशेष योग्यजन, उनकी शादी पर 21,000 रुपये। इसके अतिरिक्त 10th पास है तो 10,000 रुपये, 12th पास है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। अगली हमारी योजना है जिसका नाम है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 का शुभारंभ अक्टूबर 2019 को किया गया। इसका संचालन SJE विभाग द्वारा किया जाता है। ये नीति जारी करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। मूर्तिकला, मिट्टी पत्थर, खदान आदि में संलग्न श्रमिकों को पुनर्वास व इलाज सुविधा, विधवा पेंशन, पालनहार सुविधा आदि इसमें प्रदान की जाती है। अगली महत्वपूर्ण योजना है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना, बजट 2019-20। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक 5,000 से अधिक आबादी वाले शहर में लक्ष्य 1200 विद्यालय और वर्तमान में अभी 553 विद्यालय संचालित हैं, जबकि लक्ष्य 1200 विद्यालय रखा गया। अगली योजना है जिसका नाम है घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना का शुभारंभ 1 अगस्त 2021 को वन विभाग द्वारा किया गया। इस योजना में प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, कालमेघ व अश्वगंधा के 2-2 पौधे वितरित किए जाते हैं, यानी कि कुल 8 पौधे प्रत्येक परिवार को वितरित किए जाते हैं। 2026 तक 26 लाख परिवारों को 218 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। अगली हमारी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। 26 अक्टूबर 2020 को राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया। चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण विभाग व उपभोक्ता मामला विभाग इसका क्रियान्वयन करता है। 2022 में 1 जनवरी से 31 मार्च तक रतान पदार्थ शुद्ध व संरक्षित, मिलावटी सामग्री जानकारी देने वाले 51,000 पर 1 इनाम। अगली योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना। इसका संचालन SGE विभाग करता है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा परिवारों को परिवार की आय 48,000 से जिनकी कम है उनको पेंशन, जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष है
500 रुपये प्रति माह, 55 से 60 वर्ष है 750 रुपये प्रति माह, 60 से 75 वर्ष 1000 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष से जो अधिक है उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। अगली महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसका संचालन भी एसजी विभाग द्वारा किया जाता है। जिन पुरुषों की उम्र 18 वर्ष और महिला की उम्र 55 वर्ष है उन्हें प्रति माह 750 रुपये प्रदान किए जाते हैं। जिनकी उम्र 75 वर्ष है उन्हें 1000 रुपये प्रति माह और जिनकी वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए। अगली हमारी जन कल्याणकारी योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना। इसका क्रियान्वयन सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत विशेष योग्यजन अधिक विकलांगता 40%, प्राकृतिक रूप से बोना स्वयं की वार्षिक आय 60,000 से कम हो, उन पुरुष और महिलाओं के लिए जिन महिलाओं की उम्र 55 वर्ष है और जिन पुरुषों की उम्र 58 वर्ष है उन्हें 750 रुपये प्रति माह और जिन महिलाओं की उम्र 55 से अधिक व पुरुषों की उम्र 58 से अधिक है उनको 1000 रुपये प्रति माह और जिन पुरुष और महिलाओं की उम्र 75 वर्ष से अधिक है उन्हें 1250 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। तो ये है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। अगली हमारी फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है पालनहार योजना। पालनहार योजना का संचालन राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 को किया गया। इसका क्रियान्वयन एसजी विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अनाथ, कैदी, माता पिता के बच्चे, विधवा बच्चे, पुनर्विवाह व नातेदार महिला के बच्चे, एड्स सिलोसिस से पीड़ित बच्चे, परित्यक्ता के बच्चे, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों के लिए जिनकी आयु 18 से कम है, पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से कम है और जिन बच्चों की उम्र 0 से 6 वर्ष है उन्हें 500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं और जिन बच्चों की उम्र 6 से 18 वर्ष है उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं और जो इन दोनों में सम्मिलित है उन्हें 2,000 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। यह है पालनहार योजना। अगली हमारी योजना है एमएसएमई अधिनियम स्व प्रमाणीकरण योजना जिसका क्रियान्वयन 17 जुलाई 2019 को किया गया। एमएसएमई योजना 17 जुलाई 2019। इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की सरल स्थापना हेतु 3 वर्ष तक राजस्थान के उद्यमी को किसी प्रकार की स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। अगली हमारी योजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना जिसका शुभारंभ 7 अक्टूबर 2009 को किया गया। इसका क्रियान्वयन भी एसजेई विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत बीपीएल परिवार की 40 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है। जिन महिलाओं की उम्र 40 से 55 वर्ष है उन्हें 500 रुपये प्रति माह, जिन महिलाओं की उम्र 55 से 60 वर्ष है उन्हें 750 रुपये प्रति माह और जिन महिलाओं की उम्र 60 से 75 वर्ष है उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह और जिन महिलाओं की उम्र 75 वर्ष से अधिक है उन्हें दोस्तों 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। यह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 7 अक्टूबर 2019। अगली हमारी महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2017। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 19 नवंबर 2007 को आरंभ की गई। 2007। इसका क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर, वृद्धजन, विधवा, महिला, विकलांग नागरिकों को जिनकी उम्र 60 से 75 वर्ष है उन्हें 750 रुपये प्रति माह
और जिनकी 75 वर्ष से अधिक उम्र है 1,000 रुपये प्रति माह राशि उपलब्ध की जाती है। अगली हमारी योजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना जिसका शुभारंभ 2009 को एसजेई विभाग द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत बहु निःशक्तता से ग्रसित हो उन्हें ये पेंशन योजना प्रदान की जाती है। जिन महिला की उम्र 18 से 55 वर्ष और पुरुष 18 से 58 वर्ष है उन्हें 750 रुपये प्रति माह। जिन महिलाओं की उम्र 55 से 75 वर्ष और पुरुषों की 58 से 75 वर्ष हो उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह। और जिन महिलाओं और पुरुषों की उम्र 75 वर्ष से अधिक है उन्हें 1250 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। और 18 वर्ष से अधिक कुष्ठ रोग से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है तो उसे 1500 रुपये प्रति माह इस योजना के अंतर्गत राशि उपलब्ध करवाई जाती है। अगली हमारी फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आरंभ की गई। इसका संचालन महिला व बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा भी किया जाता है। दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है जो कि 5 किस्तों में जारी की जाती है। अप्रैल 2022 से पूरे राज्य में ये योजना लागू की गई। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना सबसे पहले प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा व उदयपुर में आरंभ की गई। अगली हमारी योजना है जिसका नाम है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ। इसका क्रियान्वयन भी एसजेई विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत SC ST वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग परिवार जिनकी आय 2,50,000 हो उनको उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगली हमारी जन कल्याणकारी योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से ये योजना शुरू की गई। सस्ती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। अगली हमारी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना है जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल 2019। जन सूचना पोर्टल 2019 इसका शुभारंभ 13 सितंबर 2019 को प्रारंभ किया गया। इसका क्रियान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग करता है। जन सूचना पोर्टल उपलब्ध कराने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। इसके अंतर्गत 260 योजनाओं को एक साथ पोर्टल पर क्रियान्वित किया जाता है। अगली हमारी महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है IM शक्ति उड़ान योजना 2021। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना जिसका शुभारंभ 19 नवंबर 2021 को किया गया। इसका क्रियान्वयन महिला व बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं की उम्र 10 से 45 वर्ष तक की है, यानी जिन किशोरियों व महिलाओं की उम्र 10 से 45 वर्ष है उन्हें निःशुल्क प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित की जाती है। तो जिन किशोरियों और बालिकाओं की उम्र 10 से 45 वर्ष के बीच है उन्हें प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन सरकार की ओर से निःशुल्क वितरित किया जाता है। इसके लिए राज्य स्तर पर 2 एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं और जिला स्तर पर 1 एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगली हमारी महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन मिशन योजना 2019। 1 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना आरंभ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसका क्रियान्वयन जल शक्ति विभाग करता है। हर घर जल योजना इसका नामकरण किया गया। पानी की सुविधा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
हमारी अंतिम और महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना जिसका नाम है लघु व सीमांत वृद्ध जन कर्षक समान पेंशन योजना 2019। लघु व सीमांत वृद्ध जन कर्षक समान पेंशन योजना 2019 का संचालन एसजीए विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं की उम्र 55 से 75 वर्ष है और जिन पुरुषों की उम्र 58 से 75 वर्ष है उन्हें 750 रुपये प्रतिमाह और जिन पुरुष और महिलाओं की उम्र 75 वर्ष से अधिक है उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप व जन कल्याणकारी योजना। अगर दोस्तों ये योजनाएं आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए आगामी रीट व अन्य भर्ती में ये जितनी भी योजनाएं हैं वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। हम हैं दरिया, हमें अपना हुनर है मालूम। दोस्तों, हम हैं दरिया, हमें अपना हुनर है मालूम। जिस तरफ चले रास्ता तो बना ही लेंगे, जिस तरफ चले रास्ता तो बना ही लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।